फिर ये उम्मीद नहीं करना, ये कभी बोलना नहीं कि हमारे देश में अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के लिए हर कोई ज़िम्मेदार है। सरकार तो है ही ज़िम्मेदार, सरकार तो निकम्मी है ही, लेकिन हम लोग भी ज़िम्मेदार हैं। जो लोग ऐसे भ्रष्ट डॉक्टर, भ्रष्ट पुलिस, भ्रष्ट टीचर बनाना चाहते हैं, जो लोग खुद पेपर खरीदना चाहते हैं, इतना पैसा देकर खरीदना चाहते हैं, इसका मतलब वो लोग भी भ्रष्ट है। तो पूरा सिस्टम तो भ्रष्ट है ही, लोग भी भ्रष्ट है, नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्टता ही चल रही है। लेकिन इसको देखने के लिए किसी के पास समय नहीं है। हमें तो बस इलेक्शन कैंपेन करने के लिए समय है, वोटिंग करने के लिए, वोटिंग कैलकुलेट करने के लिए समय, बड़े बड़े भाषण देने के लिए समय है, और विदेश नीति के नाम पे बड़े बड़े विदेश दौरे करने के लिए समय है। लेकिन बच्चों का भविष्य और हमारे देश में बड़े बड़े अफसर बनाने के क्लीन एंड क्लियर फेयर एग्ज़ाम्स के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। इसके ऊपर बात करने के लिए किसी के पास समय ही नहीं है। लानत है ऐसे नेताओं पर कि आलम ये कर दिया है। 2024 की नीट एग्ज़ाम लीक हो गई थी, वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर था उसको बर्खास्त करने के बगैर, सस्पेंड करने के बगैर उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। और ऐसे ऐसे लोगों को अगर ऑफिसर्स बनाओगे, ऑफिस अलग अलग प्रमोट करके उनको बड़ी बड़ी पोस्ट दोगे, पावर करप्ट लोगों को और ज़्यादा करप्ट बनने के लिए तुम अपॉर्चुनिटी दोगे, तो करप्शन ही हमारे देश की नीति बन जाएगी, ना ही शिक्षा। और शिक्षा मंत्री और ये शिक्षा के लिए बड़े बड़े पोस्ट बनाने की क्या ही ज़रूरत है, कोई शिक्षा मंत्री है ही नहीं। अगर कोई किसी जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर, भाषा के ऊपर कभी टिप्पणी हो रही है, ये तो बड़ा बड़ा दिखाया जाता है न्यूज़पेपर में, और ऐसे लोगों को बर्खास्त भी किया जाता है अपने पदों से। इसी देश में अगर ऐसी बड़ी एग्ज़ाम लीक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो इंस्टीट्यूशन है, जो ऑफिसर्स है, जो लोग हैं और जो मंत्री है, उनको क्यों नहीं बर्खास्त करते? ये सोचने लायक बात है। और ऐसे ही एग्ज़ाम में अगर बच्चे, अनगिनत बच्चों का भविष्य जिन्होंने बर्बाद किया है, अनगिनत बच्चे उस एग्ज़ाम में बैठे थे, 22 से 25-27 लाख बच्चे थे, वो बच्चे कितने डिप्रेशन में होंगे, कितने टेंशन में होंगे, उनसे बात करने के लिए और उनके बारे में सोचने के लिए किसी के पास समय ही नहीं है। और कितने बच्चे डिप्रेशन में जाके मर भी गए हैं, 4-5 लोगों ने तो सुसाइड कर दिया है, उनके बारे में भी कोई सोचने के लिए तैयार भी नहीं है। ऐसे देश में क्या ही हम उज्जवल भविष्य की बात कर सकते हैं। ऐसे देश में हम विश्वगुरु, पुनः विश्वगुरु बनने के लिए जो सपने देखते हैं और महाशक्ति बनने के जो सपने देखते हैं, वो सब झूठ है। ये सपने देखना बस लोगों को गुमराह करने जैसा है। ये एक्चुअल में महान बनने की सपने की ओर हम थोड़ा भी महानता वाला कदम नहीं, महान बनने के लिए जो सपने देखते हैं उसके लिए हमारा एक भी कदम उस दिशा में नहीं दिख रहा है। सारे कदम तो हमारे नरक की दिशा में ही जाते हुए देख रहे हैं। तो ऐसी हालात में हम क्या ही विश्वगुरु बनाएंगे, सोचो। और आपकी राय कमेंट सेक्शन में सभ्य भाषा का उपयोग करते हुए ज़रूर बताइए।